श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी गजानन कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहने लगे, कन्हैया ने एक दिन बलराम जी से कहा कि हे भाई, हमने अक्रूर जी के घर जाने के लिए अक्रूर जी से वादा किया था कि हम अक्रूर तुम्हारे घर एक दिन अवश्य आएंगे। सो आज तक हमने वो किया हुआ वादा करार पूरा नहीं किया। आज हम वहां चलकर अक्रूर जी से मिलेंगे और फिर अक्रूर जी को हस्तिनापुर में भेजकर हस्तिनापुर में युधिष्ठिर आदि अपने भाइयों की सुधि का समाचार मंगवाएंगे। कन्हैया की ये बात बलराम जी को बहुत अच्छी लगी। फिर उद्धव जी को साथ लेकर बलराम सहित भगवान अक्रूर जी के स्थान पर पहुंच गए। अक्रूर जी कन्हैया, बलराम और उद्धव जी को अपने स्थान पर आया हुआ देखकर अति प्रसन्न हुए। आगे आकर सबसे पहले अक्रूर जी ने अपना सर हरि चरणों में रखते हुए बार बार उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। मुरली मनोहर ने अक्रूर जी को अपने गले लगाया, छाती से लगाया और फिर अक्रूर जी अपना भाग्य उदय समझकर बड़े प्रेम और भक्ति के साथ कन्हैया, बलराम व उद्धव जी को घर के भीतर ले आए। दोनों भाइयों को जटाऊ चौकी पर बैठाया, कन्हैया बलराम के चरणों को धोया। अपनी स्त्री सहित अक्रूर जी ने चरणामृत ग्रहण किया, विधि पूर्वक की पूजा की, सुगंधित द्रव्य आदि लगाकर भगवान को सजाया और 36 प्रकार का व्यंजन सोने की थाली में रखकर श्याम सुंदर को भोग लगाया। श्याम सुंदर उद्धव जी की ये सच्ची भक्ति और प्रीति देखकर बलराम व उद्धव सहित सभी ने आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण किया।
तब अक्रूर जी ने अंत में पान इलायची उनके सामने रख दी और फिर दोनों भाइयों के ऊपर अक्रूर जी ने अपने हाथों से जबर गिराया। उस समय कन्हैया को अक्रूर जी टकटकी बांधकर देखते रहे और ऐसे प्रेम में मगन हो गए कि वृंदावन बिहारी लाल के चरणों को पकड़कर अपनी आंखों भगवान के चरणों पर मलने लगे। जिस तरह परम दरिद्री व्यक्ति अत्यधिक धन पाकर प्रसन्न हो जाता है, आज अक्रूर को कन्हैया के आने से परम आनंद प्राप्त हुआ और अक्रूर जी की आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब अक्रूर कर जोरी के स्तुति कही सुनाए, तुम तो परुष प्रधान हो, माखन प्रभु यदुराय। अक्रूर जी ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए भगवान से कहा कि हे दीनानाथ, हे भक्तवत्सल, तुम उत्पन्न होने और मरने से रहित हो, तुम्हारा आदि अंत का कोई भेद नहीं जान सका। मेरी दलवंत आप स्वीकार करो। तुम रजोगुण से संसार की उत्पत्ति, सतोगुण से संसार का पालन पोषण और तमोगुण से इस संसार का संहार करते हो। तीनों लोगों का व्यवहार अपनी माया से प्रकट करके तुम इस माया से अलग रहते हो और संसारिक मोह माया में जो भी व्यक्ति फंसने वाला होता है वो कभी भवसागर पार नहीं उतरता। लेकिन जिस पर तुम्हारी कृपा होती है वो निसंदेह तुम्हारी कृपा से मुक्ति पद ही पाता है। महर्षि नारद, सनकादि ऋषिवर, ध्रुव, भक्त प्रहलाद, अम्बरीश आदि अनेक हरि भक्त केवल तुम्हारी दया से इतनी बड़ी पदवी को पहुंचे। गरुड़ जो पक्षियों का राजा है, हे भगवान, वो तुम्हारा वाहन है, तुम्हारी सवारी है। तुम सदैव हे नारायण शेषनाग के मस्तक पर विराजमान रहते हो। गंगा जी तुम्हारे चरणों का धोवन है और जो गंगा तीनों लोगों को उतारती है और पांचों तत्व हे नारायण तुमसे ही उत्पन्न हुए। चारों वेद तुम्हारी श्वास है और तुम्हारी दया के बिना तुमको कोई नहीं पहचान सकता। तुमने केवल पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से सैगुण अवतार लेकर अनेक दैत्यों, अधर्मी और राक्षसों को मारा और भी बहुत से दैत्य अधर्मी राजाओं को सेना सहित उनका संहार किया और आगे भी हे नारायण ऐसा करते रहोगे। लेकिन मैं तुम्हारा भजन, पूजन, स्तुति करने की सामर्थ्य नहीं रखता। पर आज मैं अपना भाग्य धन्य समझता हूँ जो आपने दया करके मुझे अपना दर्शन दिया, मेरी इस झोपड़ी को अपने चरणों से पवित्र किया। जो भी कोई विरक्त होकर तुम्हारा ध्यान सिमरन बड़ी प्रीति के साथ करता है, उस पर तुम निसंदेह दयालु होकर उसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सहज में ही दे देते हैं। माखन प्रभु गोपाल सो जो राखत है हेत, अपने चारों हाथ सो चार पदार्थ दे। हे भगवान, आठों पैर तुम्हारे चरणों का ध्यान रखकर मैं आवागमन से छूट जाऊं
मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान ने मन चाहा वरदान दिया। अक्रूर जी बोले, मैं चाहता हूं मैं अपने स्त्री पुत्रों की प्रीति अपने मन से छुटाकर अपना मन सदैव तुम्हारे चरणों में लगाए रखूं, क्योंकि साधु महात्मा की संगत करने से चित्त शुद्ध होता है। फिर कन्हैया ने देखा कि अक्रूर जी आत्मज्ञान में पड़ गए हैं। तुरंत भगवान ने अपनी माया ऐसी फैलाई कि अक्रूर जी ब्रह्म ज्ञान भूल गए। भूलते ही बोले, कन्हैया हे चाचा, तुम हमारे यदुकुल में सबसे श्रेष्ठ और आदरणीय हो, हमारे पिता के तुल्य हो। तुमने इतनी विनती हमसे क्यों की? हमारे चरणों में तुमने सर क्यों रखा? तुम्हारी सेवा और स्तुति तो हमें करनी चाहिए। भगवान बोले, हे अक्रूर जी, आपके दर्शन के लिए ही तो मैं आया हूं। जब ये मायावी वचन भगवान के अक्रूर जी ने सुने तो अक्रूर जी सारा का सारा ज्ञान भूल गए और कन्हैया बलराम को वसुदेव का पुत्र जानकर बड़े प्रेम से उन्हें गोद में उठा लिया। बड़ी खुशी से अक्रूर जी दोनों भाइयों को प्यार करने लगे। तब कन्हैया बोले, हे चाचा, तुम्हारे पुण्य व प्रताप से जितने लोग मारे गए हैं, पर एक बात की है चाचा, हमें चिंता लगी है, वो हमारी चिंता छुड़ा दीजिए। मैंने सुना है जब से राजा पांडु हमारे फूफा पेकुंठ सिधार गए हैं, तब से राजा दुर्योधन, युधिष्ठिर आदि मेरे भाइयों, कुंती मेरी फूफी को नित्य प्रति बड़ा दुख देता है। सो आप हस्तिनापुर में जाकर युधिष्ठिर आदि भाइयों को धैर्य देकर वहां का कुशल मंगल समाचार ले आए। हमारा मन उनके लिए बड़ा उदास रहता है। जब अक्रूर उनकी आज्ञा अनुसार हस्तिनापुर में गए, तब कन्हैया बलराम उद्धव सहित अपने स्थान पर चले गए। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की। शांतं भुजं शयनं पद्मनाभं शीर्षं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं संसार भुजगेन्द्रहारं सदा भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या नर्मणं त्वमेव मम देव त्वमेव सर्वे भवन्तु सुखिनः।
श्री सुखदेव जी महाराज की बोलो वीर बजरंगी हर शंभु शंकर भगवान जय जय श्री राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय श्री राम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् जय जय श्री राधे श्याम जय